नमस्कार, बिहार ब्रेकिंग न्यूज़ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जान लेते हैं आज की 10 सबसे बड़ी खबरें। पहला खबर हम लोग जानेंगे सारण से जो निकल के आ रहा है। लॉकडाउन में रोजगार हुआ ठप। गर्भवती पत्नी व बच्चे की भूख मिटाने के लिए ठेकेदार के पास अपने पैसे मांगने गया तो कर दी हत्या। जी हाँ, दूसरी खबर हम लोग जानेंगे सरकार का आदेश, फ्री में होगा कोरोना मरीजों का अंतिम संस्कार। समस्तीपुर सदर अस्पताल का कर्मचारी बोला 5,000 से 5 पैसा कम नहीं लेंगे। ऐसे ही जानेंगे 10 सबसे बड़ी खबरें विस्तार से। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहला खबर छपरा से निकल के आ रहा है। लॉकडाउन में रोजगार हुआ ठप। गर्भवती पत्नी व बच्चे की भूख मिटाने के लिए ठेकेदार के पास अपने पैसे मांगने गया तो कर दी हत्या। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। सारण में एक युवक को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। उसकी गलती केवल इतनी थी कि उसने अपने बच्चे व गर्भवती पत्नी को 2 वक्त के भोजन देने के लिए बकाया मजदूरी देने की मांग की थी। मानवता को शर्मसार करने वाली यह घटना गरखा थाना क्षेत्र के सरगटी गाँव की है। लॉकडाउन के कारण काम रोजगार ठप हो गया है। घर में खाने के लाले पड़ गए थे। ऐसे में युवक शनिवार रात ठेकेदार के पास अपनी 20,000 रुपये बकाया मजदूरी की मांग करने गया था। ठेकेदार व अन्य साथी ने पैसे देने से मना कर दिया। युवक ने विरोध किया तो जमकर पिटाई कर दी और तब तक पीटते रहे जब तक वह अधमरा नहीं हो। आनन फनन में स्थानीय लोग उसे अस्पताल में ले गए, लेकिन रविवार दोपहर युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सरकार का आदेश, फ्री में होगा कोरोना मरीजों का अंतिम संस्कार। समस्तीपुर सदर अस्पताल का कर्मचारी बोला 5,000 से 5 पैसा कम नहीं लेंगे। आप सही सुन रहे हैं। बिहार सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि कोविड मरीजों का अंतिम संस्कार सरकारी खर्च पर परिजनों से 1 रुपया नहीं लिया जाना है। बावजूद इसके समस्तीपुर सदर अस्पताल में कर्मी ने एक परिवार से कोविड शव के अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपये मांगे। उसने यह भी कहा कि 5,000 से एक नया पैसा कम नहीं लगेगा। जिसे अपने परिजन का अंतिम संस्कार कराना है वे 2,000 रुपए देने को तैयार था, लेकिन अस्पताल के कर्मी ने साफ इनकार कर दिया। इस पूरी बातचीत को रिकॉर्ड किया गया है और अब यह वीडियो सदर अस्पताल प्रशासन के लिए सरदर्द बन गया है। गोद का बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव है, खुद भी संक्रमित है, लेकिन न परिवार को हारने दे रही है न मरीजों को। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। निगेटिव दौर में पटना की एक डॉक्टर मां का संघर्ष लोगों को प्रेरणा दे रहा है। 4 साल के बेटे सहित गोद में 1 साल का बेटा भी संक्रमित, खुद भी कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन न खुद हिम्मत हार रही न दूसरे को हिम्मत हारने दे रही। डॉक्टर सोनल सिंह बच्चों की देखभाल के साथ मरीजों के लिए भी मॉडल बनी है। एक मरीज की कॉल अटेंड करना और हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के लिए बेहतर मैनेजमेंट की भी जिम्मेदारी वह कोरोना से लड़ते हुए संभाल रही है। क्या आप भी किसी शादी में किसी को जबरदस्ती पूड़ी या लिट्टी दिए हैं? तो सावधान हो जाइए। गोपालगंज में बारात के खाने में जबरदस्ती लिट्टी डालने पर 4 को मारी थी गोली, 1 की मौत, 3 है घायल। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। गोपालगंज में बारात को खाना खिलाने के दौरान लिट्टी डालने के विवाद में हुए हत्याकांड का मुख्य आरोपी पकड़ा गया है। पुलिस ने उसे गोरखपुर से अरेस्ट कर लिया है। अब उसके रिवॉल्वर का लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। इस वारदात में 1 व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 3 अन्य घायल है। घटना के बाद से ही इलाके में तनाव बना हुआ है। कई थानों की पुलिस गश्त कर रही है। गोलीबारी में राजेंद्र सिंह, राहुल कुमार सिंह, शिशु कुमार सिंह और रोहित कुमार सिंह जख्मी हो गए। आनन फनन में सभी को सदर अस्पताल लाया गया। यहां चिकित्सकों ने राजेंद्र सिंह को मृत घोषित कर दिया। इधर घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई थी। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। लालू ने वर्चुअल मीटिंग के दौरान कही 3 बातें। वर्चुअल मीटिंग में आरजेडी सुप्रीमो का ऑक्सीजन लेवल गिरा। बोले तबीयत ठीक होने पर आपके बीच आएंगे। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। 3.5 साल बाद आरजेडी के नेताओं से वर्चुअली मुताबित हुए लालू प्रसाद यादव करीब 3 मिनट ही बोल सके। मीटिंग के दौरान उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया। तबीयत ठीक न लगने पर उन्होंने तबीयत ठीक होने पर आप लोगों के बीच जरूर आएंगे कहकर सभी को नमस्कार किया। तेजस्वी यादव ने पहले ही यह बात सभी को बता दी थी कि लालू प्रसाद की तबीयत बहुत ठीक नहीं है और वे ज़्यादा नहीं बोलेंगे। वही हुआ भी। लालू यादव ने वर्चुअल मीटिंग के दौरान अपने विधायकों सांसदों से 3 बातें। पहली बात, आप सभी पूरी तरह से अपने गरीब लोगों की सेवा करिए। दूसरी बात बोले उन्होंने कोरोना से लाखों लाख लोगों की मृत्यु हुई है, चारों तरफ तबाही है, ऐसे समय में जनता की सेवा करना आपका फर्ज है। तीसरी बात बोले हम बीमार है, इस स्थिति में कहीं नहीं जा रहे हैं, जैसे ही ठीक होंगे आप सबके बीच आएंगे।
जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 9 मई से 18 प्लस के कोरोना मरीजों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। पहले दिन पोर्टल और व्यवस्था ने किया परेशान, फिर भी 526 सेंटरों पर 79,238 ने ली वैक्सीन की पहली डोज। बिहार में रविवार से शुरू हुए 18 प्लस के टीकाकरण में रिकॉर्ड टूट गया। राज्य में पहले 2 चरण की अपेक्षा तीसरे चरण में वैक्सीनेशन का प्रतिशत अधिक रहा है। अगर सर्वर और वैक्सीनेशन स्पॉट को लेकर समस्या नहीं रही तो टीकाकरण का आंकड़ा और अधिक होता। राज्य में कुल 2526 मिल रहा है। पटना में मात्र 14 केंद्रों पर ही टीकाकरण हो सका है। आज कुल 1376 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। यह लक्ष्य का 88% रहा। अगर आप भी वैक्सीन नहीं लिए हैं तो अपने पास के सेंटर पर जाइए और वैक्सीन जरूर लीजिए। बिहार में 24 घंटे में 12,948 नए संक्रमित। पटना में नहीं थम रहा कोरोना, बाकी जिलों में कम हो रहे हैं मामले। प्रदेश में 1,08,010 लोगों की जांच में सबसे ज़्यादा राजधानी में 2,498 पॉजिटिव मिले। जी आप सही सुन रहे हैं। बिहार में 24 घंटे में 1,08,010 लोगों की जांच में 12,948 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यह संख्या कम है, लेकिन पटना में राहत नहीं है। एक दिन में पटना में 2,498 नए मामले आए हैं। राजधानी में बढ़ते मामले से पूरे प्रदेश की व्यवस्था प्रभावित है। स्वास्थ्य विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिन में नए मामलों में कमी हो सकती है, क्योंकि जांच बढ़ाने के बाद भी राज्य में आंकड़ों की कमी आ रही है। चलिए जान लेते हैं 24 घंटे में राज्य में कोरोना का हाल। जी आप सही सुन रहे हैं। अररिया में 179, अरवल में 119 कोरोना पॉजिटिव जो है मिल रहे हैं। औरंगाबाद में 380, बांका में 151, बेगूसराय में 586, भागलपुर में 316, भोजपुर में 160, बक्सर में 166, दरभंगा में 150, पूर्वी चंपारण में 343, गया में 419, गोपालगंज में 165, जमुई में 205 संक्रमित मिले हैं। जहानाबाद में 77, कैमूर में 65, कटिहार में 458, खगड़िया में 227, किशनगंज में 138, अखिल सराय में 75, मधेपुरा में 148, मधुबनी में 402, मुंगेर में 242, मुजफ्फरपुर में 480, नालंदा में 740, नवादा में 150, पटना में 2,498, पूर्णिया में 312, रोहतास में 207, सहरसा में 361, समस्तीपुर में 560, सारण में 364, शेखपुरा में 238, शिवहर में 96, समस्तीपुर में 104, सिवान में 218, सुपौल में 309, वैशाली में 481, पश्चिमी चंपारण में 578 मरीज जो है पाए गए हैं। बिहार के महुआ से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। महुआ में पिकअप की ठोकर से वृद्ध की हुई मौत। जी आप सही सुन रहे हैं। महुआ ताजपुर सड़क मार्ग के मेडिकल कॉलेज के पास एक नियंत्रित पिकअप की ठोकर से 60 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। नाराज लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। महुआ सिंह राय गांव निवासी दरुल राय के 60 वर्षीय पुत्र राजदेव राय छतवारा जा रहे थे। इसी दौरान महुआ ताज सड़क मार्ग के छतवारा मेडिकल कॉलेज के पास एक तेज रफ्तार पिकअप की वैन राजदेव राय को टक्कर मारते हुए गड्ढा में ढुलक गया, जिससे राजदेव राय गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों ने इलाज के लिए घायल राजदेव राय को महुआ अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत में राजदेव राय को पटना रेफर कर दिया, जहां रास्ते में राजदेव राय की मौत हो गई। बेगूसराय से एक बड़ा खबर निकल के आ रहा है। बिहार में अधेड़ की कोरोना से मौत अपनों ने ठुकराया, डॉक्टरों ने दी मुंह खागने। जी आप सही सुन रहे हैं। बिहार के बेगूसराय जिले में चमथा एक पंचायत के वार्ड संख्या 2 में चमथा छोटखूंट निवासी 55 वर्षीय धीरेन्द्र सिंह की कोरोना से मौत होने के बाद उन्हें मुखाग्नि देने वाला कोई नहीं मिला। एकमात्र बेटा चंडीगढ़ के एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, वह लॉकडाउन में फंसा है। मृतक का एक भाई व भतीजा घर पर है, किंतु दोनों बीमार बताए जा रहे हैं। बिहार में बीजेपी नेता के घर से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब व बियर बरामद, पुलिस ने किया गिरफ्तार। जी आप सही सुन रहे हैं। जैसे कि बिहार में दारू बंदी है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे। बिहार के मधुबनी जिले में पुलिस ने चपचा चौक स्थित शकील अहमद के घर से भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। मौके पर पुलिस ने शकील अहमद को गिरफ्तार कर लिया। शकील अहमद भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश मंत्री बताए जाते हैं। पुलिस ने उसके बेटे मोहम्मद आसिफ को पहले ही गिरफ्तार किया था।